हों या बेटियां हों, वो अल्लाह का कुरान भी पढ़े, हुजूर का फरमान भी। ये मेरे दाएं तरफ, ये वो खुश नसीब बच्चे हैं जिन्होंने कुरान करीम को अपने सीने में रखा। मेरे दोस्तों, मैं एक बात कहता हूं, सुनो। मुस्तदरक अल सहीहैन में इमाम हाकिम हदीस पाक लाए हैं रहमहुल्लाह, अल मुतवफ़ा 405 हिजरी। इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सैयदना हैदर कर्रार हजरत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह के वास्ते से है। फरमाया, मन क़रा अल कुरआन व अमिल बिमा फ़ीही फ़अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदखलहुल्लाहुल जन्नह व शफ़अहु फ़ी अहली बैतिही अशरतुन कुल्लुहुम वजबत अलैहिन नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाए, लोगों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अली बताते हैं कि जिस बंदे ने कुरान करीम पढ़ा, उसके हलाल को हलाल जाना, उसके हराम को हराम जाना, उस कुरान को मजबूत करके उस पे अमल किया, अल्लाह ताला इस खुशकिस्मत बंदे को क़यामत में खुसूसी पैकेज देंगे। खुसूसी पैकेज वो क्या? अशरतुम मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम वजबत अलैहिन नार। जाओ बंदे, तूने दुनिया में कुरान की इज्जत की, आज पूरे मखलूकात के सामने तेरा रब तेरी इज्जत कर रहा। अपने खानदान के 10 बंदे ले आ जिन पे मोहर लग चुकी हो जहन्नम की, मैं मोहर मिटा के इन्हें जन्नती बना दूं। अशरतुम मिन अहली बैतिही, 10% इन फैमिली मेंबर्स, 10 बंदे। तो मेरे दोस्तों, मैं एक जुमला समझाने लगा। मेरी बहनों ने और मेरे बच्चों ने जो पढ़ा है, हर बंदा 10-10 बंदों का सफारशी बनेगा क़यामत। सफारशी। आओ मैं एक बात करता हूं, आज कारोबार करते हो, तिजारत करते हो, एक बंदा जब कारोबार करता है अपने पास लीगल एडवाइजर रखता है। भाई इस लीगल एडवाइजर, इस एडवोकेट और वकील की क्या जरूरत है? कहते हैं भाई एफबीआर मौजूद है, टैक्स पे करने हैं, एफबीआर को हमने टैक्स लेने देने की बात करनी है, गोशवारे पूरे करके आगे साल का हिसाब देना है, कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए, कोई डंडी ना खाऊं या डंडी मार ना बैठूं। लीगल एडवाइजर, ये बंदा मेरा कानूनी मुशीर है, मुझे समझाए बताए सुनाएगा ताकि मैं आगे सही चल पाऊं। और कानूनी मुशीर रखते हो, आखिरत का सिफारिश क्यों नहीं रखते? हर घर में हमें भी चाहिए हम एक आखिरत का सिफारिशी भी बनाए। दुनिया तो दुनिया है, लेकिन आखिरत तो अब्दुल आबाद की जिंदगी है। आखिरत तो हमेशा हमेशा की है। कहते हैं आखिरत की मिसाल इतनी बड़ी है, हजरत जी मौलाना इलियास देहलवी रहमतुल्लाह के मलफूजात में मैंने पढ़ा, एक अजीब जुमला फरमाया ये पूरी दुनिया राई के दानों से भर जाए, पूरे 6 बर्रे आजम खुश्की और तरी, पानी और खुश्की भर जाए राई के दानों से, एक परिंदा आए, एक दाना उठाए जाए, 1000 साल बाद अगर फिर आए, दूसरा दाना उठाए चला जाए, फिर 1000 साल बाद आए, तीसरा दाना उठाए चला जाए, का 1000 साल के वक्फे से आने वाला परिंदा एक दाना उठा के इन दानों को तो खत्म कर सकता है, आखिरत की जिंदगी खत्म नहीं हो सकती। वो अब्दुल आबाद की जिंदगी है, वो फॉरएवर है, खालिदन मुखल्लदा है, हमेशा के लिए है। मेरे दोस्तों, उस आखिरत की जिंदगी में दुनिया से ज्यादा एडवाइजर जरूरत है। एक अपने घर में बंदा क्यों सिफारिशी पैदा न कर ले। और आजकल जब हम बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, अवाम को कहते हैं आलिम बना लो, हाफिज बना लो, दीनदार बना लो, मौलवी बना लो, अवाम हमारे ऊपर एक सवाल करती है। वो कहते हैं जी मौलवी बनेगा तो खाएगा कहां से? मौलवी बनेगा तो खाएगा कहां से? मैंने कहा भाई मुंह ही से खाएगा, कान से थोड़ी खाएगा, नाक से थोड़ी खाएगा, मुंह से खाएगा। कहते हैं नहीं, मौलवी बनेगा तो खाएगा कहां से? मौलवी के पास तो कुछ होता भी नहीं है, वो खाता पीता नहीं है, भूखा मर जाएगा। मैंने कहा ओके, 1 मिनट, आपके इस झूठ को एक साइड पे रखते हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दो, तवज्जो से जवाब देना। जब खाने की बारी आती है कि ज्यादा कौन खाता है, तो लोग क्या कहते हैं? सारे आंख देते हैं,
अब सब कहते हैं अजी मौलवी ज्यादा खाता है। ओ भाइयों, इधर कहते हो मौलवी बनेगा भूखा मर जाएगा, क्या खाएगा? उधर कहते हो मौलवी सबसे ज्यादा खाता है। ये दो बातें मिलती हैं? मौलाना अब्दुल्ला दो गल्ला मिलते ने। अजी मौलवी बनेगा तो खाएगा कहां से, और मौलवी बन गया तो खाता मौलवी ज्यादा है। ये दो बातें मिलती हैं? ये तो ऐसे है जैसे कि मौलाना ज़करिया साहब को कहे, मौलवी साहब आपने उस गंजे बंदे को देखा है? वो गंजा बड़े बड़े बालों वाला, तो गंजा बालों वाला होता है। या कोई कहे ओह मौलवी साहब आपने उस अंधे बंदे को देखा है जो जबरदस्त किस्म की गाड़ी ड्राइविंग करता है? अंधा क्या ड्राइविंग करनी है हजरत, अंधे ने क्या ड्राइविंग करनी है? या कोई कहे आपने उस काले को देखा है जो चिटा है? तो काला कैसे सफेद हो सकता है भाइयों? तो मेरे दोस्तों, ये दो बातें भी मानियतुल जमा है। इस इंग्लिश में कहते हैं इम्पॉसिबल सेंटेंस, वेरी वेरी इम्पॉसिबल सेंटेंस। कभी भी पूरा नहीं हो सकता कि मौलवी बनेगा तो खाएगा कहां से, और मौलवी सबसे ज्यादा खाते हैं। तो जब मौलवी सबसे ज्यादा खाते हैं तो फिर बच्चों को मौलवी बनाओ। और याद रखें, अल्लाह अकबर, आलिम दीन बन गया, आपकी औलाद वो खाएगी, वो नेमतें खाएगी जो आम बंदा नेमतों को तरसता रहे। और मौलवी को लोग खिलाने के बाद पता है क्या कहते हैं? हजरत आपका शुक्रिया। इंज नहीं पीर साहब, थोड़ा शुक्रिया, तुसी इतने कदम रंजा फरमाया, आपका शुक्रिया जनाब, आप तशरीफ लाए हैं। कोई बंदा किसी और के घर चला जाए तो कहते टुकरेला आ गया। फिर आम बंदे का तो ये हाल है, आलिम की दुनिया में ये इज्जत है। उसे खिला के भी कहते हैं जी आप फिर भी हमारे पास तशरीफ लाए, में खुशी होगी। तो भाई आलिम की तो इज्जत है। और आलिम बन भी गया ना तो दुनिया तो सलाम करेगी करेगी। नौमुल आलिम खैरुम मिन इबादतिल आबिद। आम बंदा नमाजें पढ़ता रहे पूरी रात, नफल नमाजें, और आलिम दीन सोया रहे, इसका सोना उसकी इबादत से अफजल। हुज़ूर पाक ने फरमाया व इन्नल हितान फी जौफिल माई युस्तगफरु लहू। फरमाया समंदर पानी की मछलियां भी आलिम दीन के लिए माफी और इस्तिगफार करती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज दुनिया कहती है अजी दुआ करे मेरे लिए, रब मेरे खात्मा बिल खैर कर दे। अजी दुआ करे अल्लाह खात्मा बिल ईमान कर दे। अजी दुआ करे रब बेहतरी कर दे। ओए अवाम को कहना पड़ता है आलिम रब्बानी, हाफिज कुरान, दीनदार, नबुव्वत का वारिस, उसका रुतबा ये है वो किसी को नहीं कहेगा। मछलियां भी पानी में दुआ करेंगी, परिंदे फिजाओं में दुआ करेंगे। जिस दरख्त के नीचे से गुजरेगा उस दरख्त की टहनियां और पत्ते नीचे गुजरने की वजह से, आलिम दीन के गुजरने की वजह से दूसरे दरख्तों पे फख्र करेंगे कि मेरे नीचे से आलिम। मेरे दोस्तों, इसलिए अपनी औलाद को पढ़ाओ। और ये कहते हो खाएगा कहां से? इन बच्चों के भी माँ बाप के पेट लगे हुए थे, मेरी इन बहनों के भी माँ बाप के साथ पेट है, इनने भी तो खाना है, इन्होंने फिर भी औलाद को पढ़ाया। क्यों? ये जानते हैं हमने अल्लाह के फरमान और रसूलुल्लाह के फरमान की गोया यूं हिफाजत करनी है कि ये फरमान तो क़यामत तक चलता रहेगा, और मेरी औलाद इसका सबब बन जाए कि वो भी आगे फैलाने वाली बन जाए। मेरे दोस्तों, मैं एक जुमला कहता हूं, नाराज ना होना, मैं सिर्फ समझाने के लिए कहता हूं। आपने मेरे लिए बड़ी कुर्सी लगाई है, हजरत के लिए कुर्सी लगाई है। क्यों? शेख तो बड़े हैं, मैं अपनी बात करता हूं। मैं कोई बड़ी माँ का बेटा हूं, मेरे मुंह से बोल बोल बैठी है। क्या वजह है? क्यों लगाई आपने कुर्सी? वजह यह है कि दो जुमले इल्म के हैं, दीन की वजह है, अल्लाह के कुरान की वजह है। जब दुनिया में इज्जतें हैं, आखिरत में इससे बढ़ के आपकी औलाद को रब इज्जतें देगा। मुसल्ला इमामत पे आलिम ठहरता है, और आपको पता है इमाम कौन होता है? उसके आगे भी कोई नहीं होता, उसके बराबर भी कोई नहीं होता, इमाम वो होता है। मेरे दोस्तों, मेरे माँ बाप के साथ भी तो पेट लगा हुआ था, उन्हें भी तो दुनिया चाहिए थी, उन्हें क्यों बढ़ाया? क्यों आलिम दीन की बात की? मेरे दोस्तों, आज लोग जॉब की बात करते हैं, आप जॉब करें, कौन मना करता है? कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ाएं, कौन मना करता है? लेकिन पहले मोहम्मदी गुलाम बन जाएं, फिर जो मर्जी आएगी, हमें नहीं प्रॉब्लम, लेकिन पहले दीन तो पढ़ो। अच्छा, जब हम दीन की बात करते हैं तो हमारे ऊपर एक और एतराज आता है, अजी मौलवी तो दहशतगर्द होते हैं। कहते नहीं कहते? अजी मौलवी दहशतगर्द होते हैं, मौलवी लड़ाई फसाद कराते हैं, मौलवी दंगा कराता है। कसूर के गयूरों, मैं तो कहता हूं इस एतराज करने वाले को पानी, ढक्कन, बोतल का ढक्कन, छूनी बड़ी चीज है, बोतल के ढक्कन के पानी में मर जाना चाहिए। मौलवी क्या एतराज करता है और मौलवी क्या लड़ाई कराता है? आओ मैं आपको मौलवियों का पुरअमन बताऊं।
कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान हाफिज़हुर रहमान कराची से चले हैं 2019 में, लाखों बंदों के साथ आजादी मार्च में इस्लामाबाद तक पहुंचे हैं। इस पूरे 1,500 किलोमीटर के सफर में न किसी रोड का गमला टूटा है, न किसी दुकान का शीशा टूटा है, न कोई कत्ल हुआ है, न कोई धमाका हुआ है, न कोई फेरी डूबी है, न किसी के अमलाक को नुकसान। नारे तकबीर, नारे तकबीर। कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान, कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान। इससे बड़ा पुरअमन होना आप कहां दिखाओगे? 1947 टिल 2022 2022 तक कोई एक धरना दिखा दो इन उलमा के अलावा, जमीयत उलमा के अलावा, जिसमें फसाद ना हुआ हो, फड्डा ना हुआ हो। आप हमारे अलावा नहीं दिखा सकते। हमारा पुरअमन प्रोटेस्ट था, इतना पीसफुली प्रोटेस्ट। आपको हिस्ट्री ऑफ कंट्री में ये बात नहीं मिलेगी। तो जब वहां 15 दिन बैठे, मैंने अपनी आंखों से देखा एम्बुलेंसेस को रास्ता मिल रहा था। आज यहां एक वजीर का प्रोटोकॉल लगे, मरीज एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाता, वो अस्पताल तक नहीं पहुंच सकता। यहां के लाहौर में, यहां आपके लाहौर में ये आजादी चौक पर मेट्रो भी जा रही थी और काफिला भी जा रहा था, उसको भी नहीं रोका। यार इससे ज्यादा पुरअमन आप कहां दिखाओ? इसके अलावा आप धरने के हाल देख लो। मैं कुछ नहीं कहता, आप रिसेंटली देख लें, सारा खाता तो अगे आ जाएगा। तो सारे मामलात मौजूद है। फिर भी मौलवी दहशतगर्द है, वो मौलवी से बड़ा पुरअमन है ही कोई। मेरे अंसारुल इस्लाम के जवान वहां पहरा देते थे, मैंने खुद देखा इस्लामाबाद शाहराए कश्मीर पे, जो पुलिस वाले पहरा दे रहे होते थे ना, जब इनके पहरादारी को और इनके अखलाक को और इनकी दयानतदारी को देखा ना, दूसरे दिन से वो भी बैठ गए। वो इन्हीं के साथ खाना खाते थे, इन्हीं के पीछे नमाजें पढ़ते थे। तुझे तो रोले वाले है ही ना, वो इन्हीं के साथ ठहरे हुए हैं। ये मैंने आंखों से देखा। और खवातीन रिपोर्टर आती है तो सर पे दुपट्टा दिया जा रहा है, इज्जत एहतराम के साथ मामलात चल रहे हैं। मेरे भाइयों, मौलवी से बड़ा पुरअमन आपको नहीं। और मौलवी थोड़े में भी गुजारा करके खुश होता है। बड़े बड़ों से पूछो ना, वो तो कहते हैं जी हमारा 2-2 लाख में भी गुजारा नहीं है। हमारा सिलेक्टेड यही कहता कहता जान छोड़ गया ना कि मेरा तो 2 लाख में भी गुजारा नहीं है। लेकिन मौलवी की तनख्वाह 6 से 10 हज़ार होगी और बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह 12 होंगे। इन्हें तो कोई प्रॉब्लम कोई नहीं। मैं अपने बाप माँ की आखिरी 12वें नंबर की औलाद हूं, हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, कभी आपने नोट किया है कि कॉलेज में प्रोफेसर, डॉक्टर्स, बाकी लोग, पैरामेडिकल स्टाफ ओपीडीज में स्ट्राइक करते हैं, एहतजाज करते हैं? क्या हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ वरना इलाज नहीं करते? है या नहीं है? आप एक दिन दिखाओ मौलवियों ने कहा हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं वरना आज असर की नमाज नहीं पढ़ाते, आज की तरावियां नहीं होंगी, कोई दिखा दे। आलिम पुरअमन, और आलिम दीन इस पुरअमनी में उसने खुद को साबित किया है जैसे साबित करने का हक। मैं एक जुमला मजीद भी कहता हूं, मेरे दोस्तों, अगर तुम अपनी औलाद को आलिम बनाओगे, आपकी औलाद आपकी बुढ़ापे में भी कदर करेगी। यूं नहीं होगा कि बूढ़ा हो गया इन्हें ओल्ड होम ले जाओ, जी नहीं, यूं नहीं है। वो आपकी इज्जत और एहतराम के साथ आलिम दीन आपकी हिफाजत के मामलात रखेगा। मेरे दोस्तों, ये सवाल है कि आलिम का सियासत में आना क्यों जरूरी है? लोगों के जहन में मनफी चीजें डाली गई उलमाए कराम के बारे में। क्या उलमाए कराम को सियासत में आना चाहिए? मैं एक जुमला कहता हूं, सुनो। आज मसला ये है, आलिम दीन के मामलात में लोगों ने आधी आधी बातें समझी हुई हैं। कुछ लोग समझते हैं आलिम का काम सिर्फ मस्जिद तक है और काम नहीं है, फला फला है। बाबा जी नहीं, आप आलिम को समझते कौन हो? आलिम कौन है? पैगंबर करीम ने आलिम के फरीज़े मनसबी को जिक्र फरमाया है। आलिम दीन के फराइज़ मनसबिया को पैगंबर करीम अलैहि तहय्युत व तस्लीम जिक्र फरमाते हैं। फरमाया व अन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, जो उलमा होते हैं वो पैगंबर करीम के वारिस होते हैं। और नबी कौन है? नबी ने मुसल्ला इमामत भी संभाला है, मिंबर खिताबत भी संभाला है, खुतबा निकाह भी पढ़ाया है,
खुतबा जुमा भी पढ़ाया है, खुतबा ईदैन भी पढ़ाया है, खुतबा सलातुल कुसूफ व खुसूफ भी दिया है। पैगंबर करीम अलैहिस्सलाम ने जनाजा भी पढ़ाया है। नबी ने हालत अमन भी संभाली है, हालत जंग भी संभाली है। नबी ने फैमिली को भी संभाला है, नबी ने कौम को भी संभाला है। नबी ने इमामत नमाज की भी की है, नबी ने उम्मत की इमामत भी की है। अल्लाह का कुरान कहता है हजरत आदम को रब ने पैदा किया, हजरत आदम पहले नबी है, तो अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं जमीन में अपना नायब पैदा कर रहा हूं जो अल्लाह का खलीफा है। उसने अल्लाह के अहकामात को दुनिया में नाफिज करना है। नाफिज करने के लिए कुव्वत चाहिए, पावर चाहिए, सकत चाहिए, हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए, और इसके साथ ये सब जुर्रत के साथ चाहिए। तो इसे इस्लामी सियासत में हुकूमत के काम कहते हैं। कुरान करीम में अंबिया की हुकूमतों का जिक्र अल्लाह का कुरान करता है। या दाऊद अन्ना जालना कह के हजरत दाऊद की सियासत इस्लामिया में आने पर कुरान खुशमदेद कहता है। वह सुलेमान रिहा हुदुव्वहा शहरा वरवाहुआ शहर कह के सुलेमान अलैहिस्सलाम की सियासत इस्लामिया को कुरान करीम बयान करता है। हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह का कुरान बताता है इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, हजरत यूसुफ वजीर खजाना बने थे। सियासत इस्लामिया में इन अंबिया ने एंट्री की है। सिर्फ कुरान करीम की इन आयात में बस नहीं है, आगे आइए सही बुखारी जो मेरी इन बहनों ने पढ़ के आज खत्म बुखारी मुकम्मल करके अपने सर पे आलिमा का दुपट्टा लिया है, इनकी खिमार पोशी हुई है। मेरे दोस्तों इसी सही बुखारी की जिल्द अव्वल में किताबुल अंबिया है, बाब हद्दिसु अन ज़िक्र बनी इस्राइल वला हरज है। हजरत अबू हुरैरा अब्दुर्रहमान बिन सखर रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं। अल्लाह के रसूल ने इस्लामी सियासत की बात खत्म नबुव्वत के ज़ैल में यूं फरमाई है। पैगंबर करीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम ने फरमाया कानत बनु इस्राइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी। मेरे सहाबा याद रखना, नबी आता दीन भी संभालता, दुनियावी मामलात में नबी इस्लामी सियासत संभालता। वअन्नहु ला नबिय्य बादी, एक नबी जाता दूसरा नबी उसका नायब होता। मैं आखिरी नबी हूं। हुजूर ने फरमाया मैं अंबिया का आखिरी नबी और आखिरी सियासतदान हूं, मेरे बाद नबी नहीं आए। नारे तकबीर, ताजा तज खत्म नबूवत, शान सहाबा, किरदार सहाबा, किरदार उलमा हक, उलमा देवबंद। मेरे बाद नया नबी नहीं आएगा। तो सहाबा ने सवालिया नजरों से अल्लाह के रसूल के दीदार का शरबत पीते हुए आंखों आंखों में सवाल किया, या रसूलल्लाह अगर खत्म नबुव्वत है तो खत्म सियासत भी है? हुज़ूर पाक ने जवाब दिया जी नहीं। फसयकूनु बादी खुलफा फयक्सुरून, का मेरे बाद उलमा इस इस्लामी सियासत को संभालेंगे और कई उलमा इस सियासत इस्लामिया को संभाल के आगे चलाएंगे। ये उस नबी ने आलिम को सियासत का फर्ज मनसबी दिया है जिस नबी का कलमा आपने भी पढ़ा है, मैंने भी। जिस नबी की दुनिया में हम इताअत करते हैं क़यामत में निजात मिलती है, नबी के अहकामात पे अमल करते हैं दुनिया भी अच्छी बनती है, आखिरत भी अच्छी बनती है। उस नबी ने आलिम दीन की दस्तार बंदी करते हुए इन्हें सियासत इस्लामिया का वारिस करार। उसी नबी ने जिस नबी पाक के लिए आप और मैंने कयामत में सिफारिश की उम्मीद लगाई हुई, जिस नबी से हमने सियासत इस्लामिया उस नबी से ली है जिससे हमने कयामत में सिफारिश लेनी है। अल्लाह सबको नसीब फरमाए। वही नबी आलम को मिंबर भी दे रहा है, मुसल्ला इमामत भी दे रहा है, तबलीग भी दे रहा है, तदरीस भी दे रहा है, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी दे रहा है, खानका भी दे रहा है। तो इस्लामी सियासत में एंट्री करा के आलम को जगह दे रहा है। मेरा नबी जिसका कलमा आपने और मैंने पढ़ा, तो जब हुजूर ने आलिम को सियासत का वारिस करार दिया है तो आलिम ही सियासत करेगा, आलिम भी नहीं कि कोई दुनियादार भी करे आलिम भी करे, जी नहीं, आलिम ही करे। जैसे नमाज आलिम ही ने पढ़ानी है। कोई बंदा जो शरई तौर पे शक्लन फासिक हो, हुजूर पाक का सुन्नत का मुखालिफ हो, वो नमाज की इमामत कब करा सकता है? वो जुमे की खिताबत कब करा सकता है? वहां आलिम आएगा। तो सियासत में आप गैर उलमा को क्यों लाते हैं? यहां भी आलिम उलमा आएंगे, ये भी हुजूर ने बता दिया।
ये तो वही है। ये तुमने मुझसे पूछा कि आलिम सियासत कर सकता है, कोई मुझसे पूछे मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब रेल पटड़ी पे चल सकती है, तो मैं कहूंगा रेल पटड़ी पे चलनी है, कोई मोटरवे पे थोड़ी चलनी है। रेल पटड़ी पे चलेगी भाई, आलिम सियासत ही करेगा। और कुछ लोग कहते हैं मेंबर पे बैठ के सियासत की बात। मैंने कहा जी हाँ, हमारी सियासत काफराना नहीं है, सियासत मोहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेंबर पे बैठ के करेंगे, ये कौन सा प्रॉब्लम है। मैं एक जगह गुफ्तगू कर रहा था, हमारे एक एसपी साहब है, वो खड़े हो गए वहां पर, वो रिटायर थे। ये कहते मुफ्ती साहब मेंबर पे सियासत की बात न करें। मैंने कहा फिर कहाँ करूं, मेंबर पे सिनेमा की बात करो? नहीं नहीं, वो तो गुनाह का काम है। मैंने कहा फिर जिस नबी ने कलमा दिया है, जिस नबी ने कुरान दिया है, जिस नबी ने शरीयत दी है, उसी नबी ने सियासत इस्लामिया आलिम को दी। और आलिम मेंबर पे बैठेगा, सिनेमा में थोड़ी बैठेगा। तो उनका कुछ दिमाग दुरुस्त हुआ। मैंने कहा हम आपके कासालेस नहीं है कि हम आपके सामने झुक जाएं, यूं नहीं है। जफा की तेग से गर्दन वफा शिआरों की कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो न। आपने कब से उलमा को झुकाना सीख ली? मुझे बहुत खुशी है मौलाना ज़करिया साहब के लिए कि इन्हें सियासत के मैदान में एंट्री की है, बहुत खुशी। मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, इन्हें सलाम भी पेश करता हूँ और इनके लिए दुआ गो हूँ अल्लाह पाक इन्हें कामयाबियां अता फरमा। और आप सबकी गैरत के दरवाजे पे दस्तक देते हुए कहता हूँ, कोई अपील नहीं कर रहा, कोई मिन्नत नहीं कर रहा, आपके इस्लामी गैरत के दरवाजे पे नॉकिंग करके दस्तक देकर कह रहा हूं, गैरत इस्लामी का तकाज़ा है, उलमा के पीछे ठहरना चाहिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताजो ताज खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत, उलमा हक, उलमा देवबंद, हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब आलिम दीन है तो उसका शुक्रिया अदा करें कि शुक्र है तूने निकलकर खानकाहों में अदा की रस्म शब्बीरी, तूने ये काम किया है जो खानकाहों से निकल के हजरत इमाम हुसैन ने अदा किया था। तो मेरे दोस्तों इस पर तो अप्रिशिएट करें। मौलाना को मैं कहता हूँ आपके ऊपर मुश्किल दिन आएंगे। 4 बंदे जिनने मदरसे में आपके पास वैसे आना था, वो कहेंगे मौलवी ने की थे, तो उन बेचारों के दिल में दीन का दर्द है, दीन का इल्म नहीं है। आप भी नरमी करें, आप समझाइए कि मैंने वो काम किया है जो हुजूर ने हमें बताया है। और शायद कोई ये भी कहे कि मौलाना आप ठीक कह रहे हैं, हुजूर ने आपको बताया है, सियासत की राह, इस्लामी सियासत हुजूर ने दी है, लेकिन सियासत बहुत गंदा मैदान है, आप छोड़ दें। शायद यूं भी कहे बहुत गंदा मैदान है, यहाँ झूठ चलता है, 2 नंबरियां चलती हैं, बस आप न जाए। तो इन्हें जवाब दें, जहां पर पलीत पानी हो उसको निकालने की क्या तरतीब है कि उसको छोड़ दे? नहीं, वहां पाक पानी डालें तो पलीत खुद ब खुद निकल जाएगा। तो अगर ये पलीत मैदान है तो पाकों को मैदान में लाओ ना भाई। एक कमरे में अंधेरा है, उसका क्या हाल है? हम रोने बैठते हैं, बड़ा अंधेरा है, बड़ा अंधेरा है, घटा टूप अंधेरा है। भाइयों क्या अंधेरा है? रोने के बजाय अपने हिस्से की शमा जला लो, अपने हिस्से की शमा तुम जला लो, अंधेरा खुद काफूर हो जाएगा। तो आलिम आएगा तो सियासत का मैदान ठीक होगा। यार मसला पता है क्या है? सारे मानते हैं कि सियासत का मैदान गंदा है, लेकिन वोट उन्होंने पाने फिर पर्ची ते मोल लाने वक्त फिर मौल भी याद नहीं है। हाय खुदा के बंदे, आलिम पावर में जब भी आया है उसने दीन के लिए किरदार अदा किया। मैं 2 बातें करता हूं, 2 बातें। ये जो 2017 के बिल्कुल आखिरी इजलास में, नवाज शरीफ दौर का आखिरी इजलास था, मई 2018 में असम्बली का आखिरी इजलास, ट्रांसजेंडर एक्ट पास कराया कि जो चाहे हिजड़ा बन जाए, मर्द से जो मर्द चाहे औरत बने, पता नहीं क्या तब्दीलियां आ गई, ये बना दिया। और उसके बाद तबाही गवर्नमेंट के दौर में इसको बकायदा डेस्क लगाकर पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में एक्ट तब्दील, जेंडर तब्दील कराया गया। और अब जब ये बात खुली है तो मौलाना फजलुर रहमान का अगरचे जिम्मेदारी का हक यूं नहीं बनता था कि मौलाना तो न पास कराने वालों में थे, न वोट देने वालों में थे, बल्कि मौलाना तो इतराज करने वालों में थे। लेकिन मौलाना ने फिर भी आवाम को मायूस नहीं किया, तरमीमी बिल बनाया ट्रांसजेंडर एक्ट के लिए और इसको सेनेट में लेकर इस तरमीमी बिल के जरिए उस ट्रांसजेंडर एक्ट को यूं मुअत्तल कराया है, मैं कहता हूं जैसे फुटबॉल को किक मारी जाए। नारे तकबीर, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, कायद तेरी जुर्रत को, कायद तेरी सियासत को। और उसके बाद 1947 पे मुल्क बना है, 2022 में 75 साल होने को है। 75 years old, 75 साल पुरानी बात कर रहा हूं। सूद आज तक राइज है, सूद नहीं खत्म हुआ,
मौलाना मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरकदहू की कब्र पर अब करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो से 1973 के आइन की तश्कील के वक्त वादा लिया था कि सूद खत्म करोगे, तो 10 साल का मुआहदा हुआ कि 10 साल में सूद खत्म करेंगे। हक था 1983 में सूद खत्म हो जाता, लेकिन न हुआ। जो भी दौर आया चलता गया चलता गया चलता गया। अभी जब सूद के खिलाफ फैसला दिया हमारी वफाकी शरई अदालत ने, तो हुकूमती बैंक, स्टेट बैंक एंड नेशनल बैंक और बाकी बैंक्स भी ये रिव्यू पिटिशन में चले गए, नजर सानी की अपील में कि सूद को बहाल किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहू हम की मईयत में वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करके कहा, जनाब वजीर आजम साहब, सियासत बाद में, PDM की सरबराही बाद में, इस्लाम का मामला पहले, सूद खत्म कर दो, नहीं तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम जानो। और सब जानते हैं कि मौलवी उसकी पोस्ट पे है कि अगर मौलवी गया तो फिर कुछ नहीं बचनी। तो वो क्या हुआ, मौलाना ने अपना किरदार अदा किया है। एक हफ्ता पहले वजीर खजाना ने आके ऐलान कर दिया कि सूद के खिलाफ सरकारी अपीलें वापस, हम सूद को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहे हैं। ये वो तारीखी कारनामा है जिस पर जैसे सलामी अकीदत पेश करना चाहिए था वैसे किसी ने पेश नहीं किया। क्यों? मौलाना का गेटअप का, ये दाढ़ी टोपी पगड़ी की इज्जत आएगी तो हमारा क्या बचेगा, इसलिए नहीं कहा जा रहा, वरना इन्होंने उस सूद को खत्म करने के लिए एक एक काम करके दिखा दिए। तो भाइयों, मौलवी पावर में होगा तो काम बनेगा। मौलाना ने मुझे अच्छी बात कराई, लेकिन मेरा वक्त भी मुकम्मल है। कादियानियत के हवाले से काम ही उलमा ने किया। 1974 7 सितंबर 1974 की लेजिस्लेटिव असेंबली में उस वक्त कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तमाम लोगों को मिलाकर जो खत्म नबुव्वत के लिए कारनामा सरंजाम दिया है, रहती दुनिया तक अल्लाह ने जिंदा, रहती दुनिया तक अल्लाह इनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल करे, इन्हें सलामी अकीदत पेश किया जाता रहेगा। मेरे दोस्तों, ये सारा काम, मेरे पास वक्त होता है मैं डिटेल टॉक करता आपके साथ कि खत्म नबुव्वत का मामला क्या है। बहरहाल मेरे दोस्तों, उलमा ने हर दौर पे किरदार अदा किया है। तो आज हजरत मौलाना ज़करिया साहब ने एक मुश्किल फील्ड में कदम रखा है, तो मैं कहता हूँ खुदाया इसकी तकदीर और तौकीर सलामत रखना। जमीन के सारे फिरौनों से उलझ बैठा हूं, तो इसलिए आप हजरात इनकी पावर बनेंगे इंशाअल्लाह। जितने दोस्त बैठे आप अल्लाह के घर में हो, बनोगे। जितने दोस्त हैं करोगे ताउन, खुद भी चलोगे, अपनी फैमिलीज को भी लेकर चलेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु ताला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आखिर में एक ऐलान करता हूँ, मेरी गुफ्तगू रोज़ाना की बुनियाद पर सोशल मीडिया पर आती है। अगर आप लोग चाहें और आपको हमारी गुफ्तगू अच्छी लगे तो आप हमारे पेज पर आ सकते हैं। जिसको अच्छी नहीं लगी वो अनफॉलो कर दे, हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसको अच्छी लगती है वो सुनना चाहता है तो आप यूट्यूब पर लिखें मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी, आपको 2.5 लाख से ज़ायद हमारे सब्सक्राइबर मिलेंगे। फेसबुक पे लिखें मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी, आपको 1.4 मिलियन प्लस फॉलोवर, 15 लाख आदमी आपको एक क्लिक पर मिलेगा। तो